क्या रिटायर होने के बाद एनपीएस का कंटिन्यूशन एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एहसास देता है? क्या एनपीएस एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है? क्या एनपीएस एक और बैंक डिपॉजिट की तरह आपका साथ दे सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष कांत वर्मा। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसका उद्देश्य सैलरीड एम्प्लॉयज़ को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करना ही है। तो दोस्तों, आज का विषय है रिटायर होने के बाद भी एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं। एक्चुअली रिटायर होने के तुरंत बाद अधिकतर रिटायरीज इस बात को लेकर आश्वस्त होते हैं कि उनके पास उनके रिटायरमेंट को हैंडल करने के लिए पर्याप्त फंड है, और इसलिए अक्सर लोग एनपीएस को कंटिन्यू करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हालांकि उन्हें पेंशन चालू नहीं हो पाएगी, ये बात थोड़ी अखरती तो है, पर जब एनपीएस की अभी तक की ठीक ठाक ग्रोथ को देखते हैं और उसके क्लोजर के बाद होने वाले री इन्वेस्टमेंट की झंझट के बारे में सोचते हैं तो काफ़ी हद तक एनपीएस को कंटिन्यू करना एक ऑब्वियस डिसीजन जैसा हो जाता है। और उस समय ये बात दिमाग में आती ही नहीं है कि इसके कुछ दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। पर दोस्तों, जब रिटायरमेंट के बाद सेविंग से होने वाली इनकम ही एकमात्र सहारा हो, तब हर एक छोटे से छोटा फाइनेंशियल डिसीजन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की इम्प्लीकेशन देख लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तभी कोई डिसीजन एक वेल थॉट आउट डिसीजन या एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो सकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू करने से कौन कौन से फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, जिसका आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में एड्रेस करना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो सकता है आपको मिलने वाले लमसम फंड पर। वैसे तो पहले की तुलना में ये बढ़कर ही मिलेगा, पर उस रेशियो से शायद ना बढ़े जिस रेशियो से अभी तक बढ़ता रहा है, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट इक्विटी एक्सपोजर की सीलिंग होती है, इसलिए कुछ इक्विटी एक्सपोजर डेट से रिप्लेस हो सकता है। दूसरी बात, अगर आगे जाकर गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस होते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट लमसम टू एन्युटी रेशियो पर हो सकता है। और तीसरा, टैक्सेशन। इससे आपका नेट गेन बढ़ेगा या घटेगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। कुछ इसी तरह के इम्पैक्ट्स आपकी पेंशन पर भी हो सकते हैं। पहला तो ऑब्वियस है, अगर मैच्योरिटी वैल्यू चेंज होती है, अगर लमसम टू एन्युटी रेशियो चेंज होते हैं तो आपकी एन्युटी की वैल्यू चेंज होगी। पर उसके साथ साथ एन्युटी का रेट ऑफ रिटर्न भी चेंज हो सकता है, जिसका सीधा असर आपको मिलने वाली पेंशन पर होगा। पर इन सारे फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स के साथ साथ एक तीसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, और वो है लिक्विडिटी एस्पेक्ट। क्योंकि एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये केवल विशेष परिस्थितियों में ही अलाउड होता है और नंबर ऑफ विड्रॉल्स पर भी कैपिंग होती है। जबकि पोस्ट रिटायरमेंट फेज में लिक्विडिटी एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए दोस्तों, जस्ट बेस्ड ऑन सुपरफिशियल एनालिसिस या जस्ट बेस्ड ऑन कन्वीनियंस ये डिसीजन ना लें, बल्कि एक ओवरऑल पिक्चर देखकर ही डिसाइड करें, जिससे कि ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। वैसे भी पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके कॉर्पस साइज से ज़्यादा आपके इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन और आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल पर डिपेंड करती है, और इसलिए यू मस्ट नॉट मेक एनी फाइनेंशियल डिसीजन जस्ट बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस और योर लाइकिंग्स, बट ड्राइव योर डिसीजन विथ ए स्ट्रेटजी दैट कैन प्रोवाइड यू ए लॉन्ग लास्टिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो दोस्तों, इसी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग की बारीकियों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।